हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.1 है। इसके अंदर 3 क्वेश्चंस है और तीनों के तीनों क्वेश्चंस हम इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको कुछ आइडेंटिटीज़ बताती हूँ। जैसे कि सबसे पहले आइडेंटिटी का नाम है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आप बेसिक्स में आपको पता होगा कि अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जिस भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमारा वही नंबर एज इट इज़ आ जाता है। जैसे कि हमारे पास a है, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा a ही आएगा। अगर मान लो हमारे पास 2 है तो 2 वन जा 2 ही आएगा। ऐसे हमारे पास 9 है, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 वन जा 9 आएगा। सपोज हमारे पास कोई रैशनल नंबर है -4 डिवाइडेड बाय 5, इसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर भी एज इट इज़ -4 डिवाइडेड बाय 5 आएगा। अगर इस टाइप की सिचुएशन आपको कहीं भी दिखती है और पूछते हैं कि बताओ आइडेंटिटी कौन सी है, तो आप इसका नाम क्या बताओगे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है वो हमारी है एसोसिएटिव आइडेंटिटी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, हमारे पास 3 नंबर्स हैं और इसमें क्या कहते हैं कि मान लो सपोज कर लेते हैं कि हमने पहले इन दोनों नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लिया और इस तरफ हमने पहले इनको मल्टीप्लाई कर लिया। लास्ट में हम क्या करते हैं, बचे हुए जो नंबर्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे हमारे पास 2 3 और यहाँ पे 4 है। इस साइड भी हम क्या लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 ब्रैकेट क्लोज। अब मैंने कहा कि पहले इनको सॉल्व कर लो जो ब्रैकेट के अंदर है, इधर वाले, ठीक है। लास्ट में बचे हुए सॉल्व करना। तो 3 2 ज़ा कितना होता है 6 मल्टीप्लाई बाय 4। इधर हम देखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 3 ज़ा 12, ओके। 6 4 ज़ा 24 एंड 12 2 ज़ा 24। यानी हमारा दोनों तरफ जो आंसर है वो सेम आ रहा है, चाहे हम पहले इसको सॉल्व कर ले चाहे हम पहले इनको सॉल्व कर ले। अगर हम इधर वाले पहले नंबर्स को सॉल्व करते हैं तो भी हमारा आंसर सेम आएगा और अगर हम पीछे वाले को सॉल्व करते हैं तो भी आंसर हमारा सेम आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हम इसमें सपोज हमारे पास ऐसा कोई नंबर हो, हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 4/3। इसमें इन्होंने ऐसे मेंशन किया हो और 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 4/3। तो हमने देखा कि ये वाला एक ब्रैकेट बना हुआ है और एक ब्रैकेट इधर बना है, बट दोनों जो नंबर्स हैं वो क्या है, हमारे सेम है। यानी इधर वाले नंबर भी सेम है, इधर वाले नंबर भी सेम है हमारे दोनों साइड, यानी राइट हैंड साइड हमारे LHS में भी और RHS में भी, यानी लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। जब नंबर सेम हो बट ब्रैकेट बने हो तो हमारे क्या है, ये कौन सी आइडेंटिटी कहलाती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ओके। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या है, सपोज हमारे पास दो नंबर्स है A/B, या एक ही नंबर ले लेते हैं। A/B जो है हमारे पास, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अगर मैंने पूछा कि बताओ कि A/B का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप क्या करोगे, इसी नंबर को उल्टा लिख दो B/A, ठीक है। और जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं आंसर क्या आता है, A/B मल्टीप्लाई बाय B/A। तो हमारा यहाँ से A से A कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, एंड यहाँ से B से B कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। तो जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर 1 आता है। अब एक नंबर देखते हैं क्या है, जैसे कि 2/3। इसका बोला है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताएंगे 3/2। इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 मल्टीप्लाई 3/2 और आंसर हमारा क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। क्योंकि हमने 2 से 2 को कैंसिल किया तो 1 एंड 3 को 3 से कैंसिल किया तो 1, यानी हमारा क्या आया आंसर, 1। तो जब भी हम किसी भी नंबर के रेसिप्रोकल को, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देना, इस नंबर को हमने उल्टा कर दिया, तो जब भी हम किसी भी रैशनल नंबर को उसके ही रेसिप्रोकल किए हुए नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर हमारा आंसर 1 आता है तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आता है। अगर यहाँ पे आंसर 1 नहीं आएगा तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं कहलाएगा, समझे। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे मैंने अभी आपको जस्ट समझाया था कि मल्टीप्लिकेटिव
आइडेंटिटी क्या होती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हमारा क्या होता है कि जब भी हम नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, सेम एज इट इज़ जो हमारा जिस भी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी हुई बेटा, ये हुई हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसमें हम MI लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये नंबर देखो इस तरफ है और ये नंबर देखो। ठीक है, जब हम इक्वल के इस तरफ देखते हैं तो बस इनकी पोजीशन चेंज हुई है। क्या हुआ है, सिर्फ पोजीशन चेंज हुई है। पहले हमारा सेकंड वाला लिख दिया, फिर हमारा फर्स्ट वाला लिख दिया, यानी सिर्फ पोजीशन चेंज करने पे आंसर में कोई फ़र्क पड़ेगा तो इस वाले केस में तो नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा जब हमारी पोजीशन चेंज होती है बट आंसर हमारे सेम रहते हैं, जब पोजीशन चेंज होती है आंसर सेम रहता है तो इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो ये हमारा एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें मैंने अभी आपको बताया कि हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होता है कि जो भी नंबर है, जैसे यहाँ पे -19 डिवाइडेड बाय 29 है, इसी को रेसिप्रोकल किया, इस वाले को ऊपर भेज दिया, इसको नीचे भेज दिया। जब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर हमारा आंसर 1 आता है तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाता है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें बता रहा है, पूछ रहा है हमसे कि टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट दिस। देखो बच्चों, यहाँ पे इसको मान लेते हैं हमारा A है, ये भी हमारा A क्योंकि ये दोनों सेम है। सेकेंड वाला हमारा B है, ये वाला भी B है, और ये वाला नंबर C है और ये वाला आंसर भी C है। ओके, तो हमारा ये कुछ सिमिलर है इसकी तरह, ABC है ना, A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C। इसमें देखो इन्होंने पहले पीछे वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है, हमने इसमें पहले आगे वाले नंबर को मल्टीप्लाई किया है, फिर इसके पीछे वाले में। ठीक है, तो ये दोनों क्या सेम दिख रहे हैं इसकी तरह, ABC A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C, A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C। इसमें हमने क्या किया, A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C को पहले हमने B और C को मल्टीप्लाई किया है। इस वाले में हमने देखा है A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C में हमने A और B को पहले मल्टीप्लाई किया है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी की तरह हमें दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरह। तो इसमें पूछा है कि टेल व्हाट प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो हमें अलाउ करती है इसको कंप्यूट करने में। गॉट इट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ डैश। तो हमारे दो रैशनल नंबर है, सपोज कर लो कि हमारे पास दो रैशनल नंबर है 1/2 मल्टीप्लाई 3/4। कोई भी नंबर हो सकता है दुनिया में, यहाँ पे प्लस में माइनस में कोई भी नंबर हमारे आ सकते हैं। तो 3:1 यानी 3 1 जा 3 एंड 4 2 जा 8। तो हमारा ये जो नंबर है 3/8 अपॉन की फॉर्म में है, तो क्या हम इसको रैशनल नंबर बोलेंगे। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है 3/5 मल्टीप्लाई 4/3, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4 3 जा 12 एंड 5 3 जा 15। या फिर हम इसको यहाँ पे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, 3 1 to 1, यहाँ पे भी 1। ओके, तो यहाँ पे हमारा 4 1 जा 4 और 5 1 जा 5। ओके, तो हम चाहे तो 12/15 भी लिख सकते हैं, इसको कैंसिल करके 4/5 भी लिख सकते हैं। तो देखो बेटा, इसमें क्या है, यहाँ पे हमारा 3/8 आया, यानी यहाँ पे अपॉन की फॉर्म में आया, ये भी अपॉन की फॉर्म में आया, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। ऐसे अगर हम और नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या हमारा जो आंसर है वो हमेशा 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 क्या नहीं आएगा, रैशनल नंबर नहीं आएगा, आएगा ना। तो हमेशा ये क्या आएगा, एक रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मैथ्स में प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लाई भी बोल सकते हो, यानी हम मल्टीप्लाई करें, यानी द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर हमेशा एक रैशनल नंबर होता है। गॉट इट।